अगर आप कहीं ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हो एक्सेल के ऊपर, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। ऐसा मैं बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन क्या रियलिटी में जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो काम की हैं भी या नहीं, वो तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके बताओगे ही। आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सेल के डेटा के ऊपर काम करना, या मैं कहूँ तो एक्सेल के डेटा से खेलना। अगर आपके पास कुछ डिस्टर्ब डेटा है, अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो आपको काम करने में परेशान कर रहा है, तो कैसे आप बहुत ईजीएस्ट वे में उस पर काम कर सकते हो, यही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो मैं सीधे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन टेबल बनाई है जो आपको दिख रही होगी। यहाँ पे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, करंट डेटा, ऐसा कुछ मैंने लिख रखा है। तो पहले तो दो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके, मुझे लगता है कि बहुत काम के होंगे। सबसे पहला जो टिप है वो है डेटा को इरेज करना। देखो, आप केवल माउस की मदद से ही ये जो डेटा है उसे इरेज कर सकते हो। ना तो आपको राइट क्लिक करके इसे कट करना है और ना ही कीबोर्ड के डिलीट बटन का यूज करना है। तो फिर ये इरेज कैसे होगा? बहुत सिंपल है। माउस की मदद से पहले तो डेटा को सिलेक्ट कर लो, फिर ये कॉर्नर पे जाओ और बस दोबारा से इसे ऊपर ले जाओ। मैं एक बार फिर से दिखा दूं, देखो डेटा गायब हो गया। मैं इसे कंट्रोल Z करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी डेटा को आपको इरेज करना है, जैसे ये 2 लाइन मुझे इरेज करनी है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, फिर दोबारा से माउस की क्लिक में हटा लूंगा। फिर इस कॉर्नर पे जाके मैं देखो मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर इस कॉर्नर पे मैं गया जहां से हम डेटा को नीचे ड्रैग करते हैं। अब ड्रैग करने के बजाय आपको यहाँ माउस का कर्सर ले जाना है और उसी पोजीशन में उसको दोबारा से बैक कर देना है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ड्रैग जैसे आप करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 हमने लिखा है, 1 2 लिखा एंड इसे सेलेक्ट करते हैं, इस कॉर्नर पे जाते हैं और यहाँ से पकड़ के नीचे खींचते हैं। अब आपको नीचे नहीं खींचना है, अगर इरेज करना है तो यहीं से पकड़ के ऊपर खींच देना है। डेटा आपका हट गया। बहुत सिंपल ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है, मैं बहुत यूज करता हूँ। तो चलो दोबारा से डेटा हम ले आते हैं। अब दूसरा जो ट्रिक है मेरा वो है डेटा को मूव कराना। डेटा मूव आप कैसे कराएंगे? आप कैसे करते हैं? यहाँ से सेलेक्ट करते होंगे, राइट क्लिक करते होंगे, कट करते होंगे, फिर दूसरी जगह ले जाते होंगे और फिर पेस्ट कर देते होंगे। ऐसा कुछ करते होंगे आप, लेकिन हम यहाँ कुछ थोड़ा सा हट के करने वाले हैं। यहाँ भी हम माउस का ही इस्तेमाल करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, हम डेटा को इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर जैसे माउस के कर्सर को ले जाएंगे तो देखो यहाँ चारों तरफ एक एरो आ जाएगा। ये जो आइकन है, ये जो एरो है, ये असल में मूव का ही एरो है। आप यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करते ही ये आपके सिंपल माउस एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको डेटा जहाँ उठा के ले जाना है, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह एक ब्लॉक आ जाएगा और आप उसको डेटा को मूव करा सकते हो। बीच से भी ले सकते हो या दोबारा उस डेटा को वहीं आप ले जाना चाह रहे हो तो वहीं पे आप ले जा सकते हो। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एक कॉलम और ऐड करा देता हूँ इसके बीच में, और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल टू रेंड बिटवीन एंड मुझे चाहिए 100 से लेके 500 के बीच में कुछ नंबर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर दूंगा और इसे पकड़ के नीचे तक मैं ड्रैग कर दूंगा। अब ये नंबर मेरे पास आ गए और यहाँ पे मुझे लास्ट वाले कॉलम में ना इनका जो टोटल है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये ऑटो सम फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा और इसका यहाँ पे मैं टोटल जो है वो ले लूँगा। अब देखो रेंड बिटवीन से बार बार ये कैलकुलेशन तो बदलेगी, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो मेरा फार्मूला है ये यहाँ ना लगा के मुझे यहाँ लगाना था या कहीं और रखना था। तो यहाँ पे वही मूव वाला फंक्शन बड़ा काम करता है। इस फॉर्मूले को सीधे सीधे आप कहीं और किसी बॉक्स में ले जाके मूव करा सकते हैं और फिर भी ये फार्मूला वर्किंग रहेगा। आपको दोबारा उस सेल के अंदर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो मूव फंक्शन की सहायता से आप पहले से जिस सेल में जो फार्मूला है वो लगा हुआ है उसको मूव करा सकते हो। तो ऐसा अक्सर करके बहुत सारे डेटा शीट में हमको करना भी पड़ता है कि एक फार्मूला है उसको कहीं और ले जाके हमें मूव कराना है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ में करा सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसे यहाँ रहने दूंगा। अच्छा, रेंड बिटवीन वाला फंक्शन आप कहोगे कि सर ये तो बार बार बदलता रहेगा, तो उसका भी बड़ा अच्छा तरीका है। वो उस डेटा को कॉपी करिए जहाँ जहाँ आपने फार्मूला लगाया है और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे चले जाओ और यहाँ पे वैल्यू का ऑप्शन आपको देखेगा। अब क्या होगा कि जहाँ पे फार्मूला लगा है उसमें जो वैल्यू आ रही है ये उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। तो मैं जैसे इसे ओके करूंगा तो अब जो फिगर्स मेरी बार बार बदल रही थी रिफ्रेश कराने पे वो नहीं बदलेंगी, वो केवल तब बदलेंगी जब मैं अंदर की फिगर को चेंज कर दूंगा तो फार्मूले में अंतर आएगा सिर्फ। तो इतना करने से मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। अभी जो दोबारा हमारी पहली कंडीशन थी हम उस पर चले जाते हैं। अब मेरे पास ना ये एक टेबल है और मुझे इसमें ना स्पीड से जो डेटा है वो एंट्री करनी है। आमतौर पे डेटा एंट्री करने के लिए आप इस सेल पे क्लिक करोगे, फिर एक टैब दबाओगे, फिर इस पे जाओगे, यहाँ नाम लिखोगे, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, फिर उस पर करोगे, फिर आप दोबारा से ऐसे करोगे।
लेकिन अगर एक फॉर्म मिल जाए, जैसे आमतौर पे आपको वेबसाइट्स के ऊपर मिलता है, ये सारी जगह मिलता है, तो ये जो डेटा एंट्री है ये बहुत ही आसान हो जाएगी। अब फॉर्म कैसे आएगा एक्सेल में जिससे ऑटोमेटिक डेटा एंट्री होता रहे? तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है, कोई भी एक्सेल हो आपकी, आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन, इसे हम एक्सेल ऑप्शन के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन। यहाँ पे आपको जाना है ऑल कमांड्स पे, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फॉर्म ढूंढना है आपको। आप F दबा के भी ढूंढ सकते हो, तो जैसे जैसे आप F दबाते जाओगे आपको यहाँ पे नीचे फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। तो मैं थोड़ा सा और इसको देखो, ये फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को आप यहाँ पे ऐड करा लो। आप ऐड कराने के लिए न्यू टैब भी बना सकते हो और सिंपली वैसे भी ऐड करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब बना के इस फॉर्म को यहाँ से ऐड करा लूँगा, इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। जैसे आप ओके करोगे तो देखो यहाँ आपको जो आपका रिबन है एक न्यू टैब दिखने लग जाएगा और यहाँ आपको फॉर्म दिख जाएगा। तो अब इस फॉर्म का आपको यूज़ कैसे करना है? तो आपको जो आपके टेबल के हेडर्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं और फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शीट नंबर 3 के लिए एक फॉर्म जनरेट होके मिल जाएगा, जिसमें वही हेडर्स होंगे जो आपने ले रखे हैं और उनके नीचे का डेटा होगा। आप देखो जैसे जैसे फाइंड प्रीवियस करोगे या फाइंड नेक्स्ट करोगे, आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। फॉर्म में यहाँ रख लेता हूँ और देखो यहाँ पे जैसे आप न्यू डेटा पे क्लिक करोगे, अब मैं यहाँ नए डेटा पे नंबर डालता हूँ 11, उसके बाद यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डालूंगा और उसके बाद करंट डेट में एंटर करूंगा। और यहां से सिर्फ मैं इसे एंटर करूंगा तो देखो जो मेरा नया डेटा है वो मेरे सबसे लास्ट वाले सेल में अपने आप आ जाएगा। और फिर नया डेटा एंटर करने के लिए मुझे यहाँ कहीं भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से फिर से जो न्यू डेटा है वो मैं एंटर कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीका है, बहुत एक अच्छा तरीका है फॉर्म के थ्रू आपकी किसी भी तरह की शीट में डेटा एंट्री करना। अच्छा, यहाँ पे 4 कॉलम है, आप जितने कॉलम चाहे उतने कॉलम बढ़ा सकते हो, जितने कॉलम चाहे उतने कॉलम ऐड करा सकते हो। यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन तो मिलता ही है, डेटा को डिलीट करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप जैसे प्रीवियस डेटा है, अब ये 11 नंबर वाला ये डिलीट करना है, आप इसे डिलीट कर सकते हो। इस तरह से ये डेटा डिलीट हो गया। और प्रीवियस कोई डेटा आपको अगर ढूंढना है तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हो। जैसे इसमें 2 ही सेल हैं, अब मेरे को कुछ डेटा और डालना है तो यहाँ पे मैं मानो डेटा एंटर करा सकता हूँ इस तरह से, और जैसे मैं एंटर करूँगा देखो वहाँ पे वो डेट अपने आप आ जाएगी। अभी यही मेरे को डिलीट करना होता तो मैं सिर्फ इसे प्रीवियस पे क्लिक करूँगा, डिलीट पे जाऊँगा और ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। और भी प्रीवियस डेटा पे जाना है तो आप इस तरह से डेटा को देख के और वो सिंपली इस तरह से डिलीट कर सकते हो। और देखो जब मैंने डेटा डिलीट किया तो आपने देखा होगा कि यहाँ से जो बीच वाला पूरा जो रॉ है वो भी साथ में डिलीट हो गया। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, आप इसे अपने किसी भी डेटा क्लीनिंग में ना बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो एक और चीज़ आती है बड़ी अच्छी सी, कि यहाँ पे आपको ये जो सारे आपने नाम लिखे हैं उसके आगे आपको कुछ ऐसे कॉलम भी एंटर करने हैं या कुछ ऐसा डेटा भी एंटर करना है जो बार बार रिपीट होता है। अब बार बार रिपीट क्या होता है? जैसे शहर का नाम, या आप सेल्स डाल रहे हो तो सेल्स आइटम रिपीट होते हैं। तो वो आइटम हो सकते हैं 4-5 हो या 2-3 हो, तो हम फिलहाल के लिए 3 आइटम की एक लिस्ट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ले लिया और माउस ले लिया। अब ये 2 ही आइटम हैं जो मुझे बार बार रिपीट करने हैं। तो आपको इसकी एक लिस्ट बनानी है कि बिना टाइप करे ये आता रहे। तो आप सबसे पहले ना वो सेल सेलेक्ट करोगे जहाँ पे वो लिस्ट आपको लेके जानी है। अब सेल सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर मेन्यू में से डेटा वाले रिबन पे जाओगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करोगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेटिंग्स में आपको यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। वैसे तो मैं ये कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक टूल है जिससे बहुत सारा डेटा एक ही बार में एंटर हो जाता है। तो लिस्ट पे मैं चला जाऊँगा, उसके बाद यहाँ से ये सोर्स पूछेगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस बटन पे और यहाँ से ये सोर्स में दे दूंगा। दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर ये लिस्ट और भी लंबी होती, 5, 10, 20, 25 होते तो मैं उसको भी सेलेक्ट कर लेता। अब ये दोबारा से बटन पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें माउस और कंप्यूटर दोनों ऑप्शन होंगे। अब यही ड्रॉप डाउन मेन्यू मुझे सारे सेल्स के आगे लेके जाना है, तो बस यहाँ से पकड़ के वैसे ड्रैग करा दूंगा। अब किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा इसके आगे वाले पे, तो ये दोनों ऑप्शन मुझे यहीं पे मिल जाएंगे और मुझे बार बार स्पेलिंग टाइप नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में वो स्पेलिंग आ जाएगी। तो जहाँ मुझे कंप्यूटर भरना है वहाँ कंप्यूटर भर सकता हूँ, जहाँ मुझे माउस भरना है मैं वहाँ माउस भर सकता हूँ।
तो इस तरह से ये आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो इसी के अंदर दी गई है एक्सेल के अंदर, एक जैसी 2-3 शीटें हैं आपके पास में। अब 2-3 शीटों को आपको एक बार में देखना भी है और वहां से डेटा एंटर भी करना है। तो यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन में आपको लास्ट में स्विच टू विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप जब स्विच टू विंडो करेंगे तो ये दूसरी शीट आ जाएगी जो आपकी खुली हुई है, और जब दोबारा से स्विच टू विंडो करेंगे तो पहली शीट आ जाएगी। अब दोनों को एक साथ देखना है तो व्यू साइड बाई साइड का ऑप्शन दे रखा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो आपको दोनों शीट्स, अगर इस पे भी डेटा होता ना तो ये भी दिखाई ले जाती। तो दोनों शीट्स आपको यहाँ पे दिखेंगी और दोनों का रिविन भी दिखने लग जाएगा। देखो मैं अलग अलग तरह से दोनों पे काम कर सकता हूँ। अगर आपको साइड बाई साइड नहीं चाहिए तो आप यहां से ये रीसेट विंडोज पोजीशन पे क्लिक जैसे आप करोगे तो दोबारा से जो पोजीशन है विंडो की वो यहां पे रीसेट हो जाएगी। देखो यहां पे एक चीज और देखी है, सिंक्रोनाइजेशन स्क्रॉलिंग। तो अब जैसे अगर आप इसको स्क्रॉल करते हो तो ऊपर वाली जो शीट है वो भी स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगी, और आप इसको जूम करते हो नीचे वाली को तो ऊपर वाली शीट भी अपने आप से जूम हो जाएगी। और अगर मैं ऊपर वाली शीट को जूम करता हूं तो नीचे वाली भी होगी। अगर आप ये फीचर रखना चाहते हो तो इसे रखो, नहीं तो इस तरह से क्लिक हटा दो। तो ये आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है स्क्रॉलिंग का वो बंद हो जाएगा। जूम इन जूम आउट तो काम करेगा। इसी तरह से व्यू साइड बाई साइड पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो इस तरह से ये जो व्यू है वो नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। ये कहाँ पे काम आता है? जहां पे आप दो शीट्स को कंपेयर कर रहे हो और दोनों में मिला जुला के काम कर रहे हो। सो ये जो वीडियो है ये आपका 2024 का पहला वीडियो है जो आपको ये समझाने के लिए बनाया गया है कि एक्सेल्स की जो लिमिटेशंस है वो कहाँ कहाँ होती हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा और आता है बच्चों की तरफ से और एग्जाम में भी आता है कि सर एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। उसको जानने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका है। वैसे तो आप स्क्रॉल करोगे तो ये नहीं बताएगा, लेकिन आप जब शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप सबसे लास्ट वाले सेल में पहुंच जाओगे, या कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कर दो तो यहाँ पे आपको जो एक्सेल के जो रॉ हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। कॉलम की संख्या तो नहीं मिलेगी, रॉ की संख्या मिल जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10,48,576 है कुल मिला के। ठीक है, अब कंट्रोल अप एरो पे क्लिक करेंगे, आप ऊपर आ जाएंगे। अब मैंने शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस किया है तो आपको 1 आर और यहाँ पे आपको दिख जाएगा 16,381 सी, यानी टोटल 16,381 कॉलम है। अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा फनी सा और स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि हाँ एक्सेल के एक सेल को कितना लंबा चौड़ा किया जा सकता है, उसकी हाइट कितनी हो सकती है मैक्सिमम और विड्थ कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम विड्थ देखते हैं, हम इसको जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ तक हम विड्थ चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम विड्थ पे इसको रखा है तो 1789 पिक्सल्स तक आप इसको बड़ा कर सकते हो। एंड अब इसकी हाइट चेक कर लेते हैं तो लास्ट हाइट यहाँ पे आके ये रुक गया, तो अब इसको आप 546 पिक्सल तक इसकी हाइट को ले जा सकते हो। तो कुल मिला के आप इससे बड़ा जो कॉलम है वो नहीं बना सकते, और ये एग्जाम में भी आता है तो आप नोट कर लेना। दोनों तीनों चीजें मैंने बता दी हैं। यहाँ पे मेरे सामने आप एक शीट देख रहे हैं जिसमें कुछ सेल यहाँ पे ब्लैंक हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि ये ब्लैंक सेल्स के अंदर आपको डेटा भरना है तो शायद आप एक एक करके भरेंगे या इस तरह से पकड़ के ड्रैग करेंगे। यही एक नॉर्मल व्यक्ति करता है, लेकिन एडवांस यूजर के लिए ये करना बहुत ही आसान है, बहुत ही चुटकियों का काम है, क्योंकि ये शीट अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 सेल या 29 सेल हैं, इससे भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको जो पूरी शीट है वो इस तरह से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है या फिर Ctrl G प्रेस करना है। ऐसा करने से यहाँ पर गो टू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेशल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे ब्लैंक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो जो आपके ब्लैंक सेल्स होंगे वही सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखो छोटी सी ट्रिक हमें इस्तेमाल करनी है, हमें इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और अप एरो को प्रेस करना है। ऐसा करने से नीचे वाले सेल में ऊपर वाले सेल की जो फिगर है वो आ जाती है। यानी आपने देखा होगा अक्सर करके जब भी हम इक्वल टू प्रेस करते हैं और किसी दूसरे सेल को सेलेक्ट करते हैं तो सेम वैल्यू उसी सेल में आ जाती है। तो ये तो हो गया इसका काम, और उसके बाद सिंपल आपको कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है। विद इन अ सेकेंड आपके जितने भी सेल ब्लैंक्स थे उनमें ऊपर वाला डेटा सेम पेस्ट हो जाएगा जहां तक आपने डेटा सेलेक्ट किया है। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, अभी तक अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करके इस चैनल को सपोर्ट जरूर करना।
और देखो, अगर आप इसी तरह से एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये साइड में आपको जो कोर्स का मेरा ऑप्शन दिख रहा है ना, मैंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं जिसमें इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ पे नंबर है, अभी कॉल कर लो और फोन करके पता करो कि कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। बिना इंटरनेट वाला कोर्स है। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक की तरफ, और यहां पर हम जानने वाले हैं कि एक्सेल में आप ग्राफ कैसे बना पाएंगे। तो देखो, यहां पे मैंने कुछ चेक बॉक्स बनाए हैं और जैसे मैं किसी भी चेक बॉक्स पे क्लिक करता जा रहा हूं तो ऊपर आप देख रहे हो एक प्रोग्रेस बार चलता जा रहा है। देखो, यहां पे टिक लगाऊंगा 100% हो गया, और मैं जैसे जैसे टिक हटाता जाऊंगा ये प्रोग्रेस बार 0 हो गया, एंड यहां पे मैंने टिक किया तो फिर से 20% हो गया। तो ये प्रोग्रेस बार आप कैसे बना सकते हो? देखो, हम बहुत तरीके से टू डू लिस्ट बनाते हैं एक्सेल में और बहुत सारे तरीके के ऐसे प्रोग्रेस बार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बन पाता। इतना सरल तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप चुटकियों के अंदर इस तरह का प्रोग्रेस बार बना पाएंगे। तो सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी किसी भी लिस्ट पे चले जाइए। तो मैं यहाँ पे एक नई शीट ले लेता हूँ। यहाँ पे मानो ये 4 नाम है या 5 नाम है मेरे पास, इसे मैं लिस्ट समझ लेता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे एक मैं कॉलम को इंसर्ट करा दूंगा इस तरह से। ठीक है, ये कॉलम मेरे पास ब्लैंक आ गया। अब जितना लंबा कॉलम आपको बनाना है उतना लंबा कॉलम बना लो और यहाँ पे होम टैब पे जाके इसे सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर करा लो। तो ये हमारा प्रोग्रेस बार हो जाएगा। अब मानो यहाँ पे हमारे कुछ कामों की लिस्ट है, यहाँ पे नाम लिखे, आप कुछ काम लिख लेना। उसके आगे वाले जो सेल खाली हैं उनमें आपको यहाँ पे चेक बॉक्स बनाना है। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे डेवलपर टैब दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर नहीं दिखता है डेवलपर टैब तो फाइल के ऑप्शन में चले जाइए। नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, एक्सेल ऑप्शन आता है, ये दिख जाएगा। और ये सारे एक्सेल्स के अंदर होता है, चाहे आप 2007 यूज कर रहे हो, चाहे आप 2022 यूज कर रहे हो, सभी में आता है। एंड यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे मेन टैब में आपको डेवलपर टैब दिख जाएगा। अगर इस पे टिक नहीं लगा है तो टिक लगा लेना और इसे यहाँ से ओके कर देना। तो जैसे आप ओके करोगे तो डेवलपर टैब आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। इसमें यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बहुत सारे कंट्रोल्स दिखेंगे। अब हमें चेक बॉक्स चाहिए तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस पे क्लिक करिए और इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। तो जैसे आप चेक बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ये चेक बॉक्स दिखने लग जाएगा। मैं सेल थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पे हमारे पास चेक बॉक्स आ गया, हम इस पर टिक लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अभी हमको सारे सेल्स के अंदर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे तक इसे ड्रैग कर देंगे। तो सारे सेल्स के अंदर हमारे चेक बॉक्स आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमको प्रोग्रेस बार चाहिए तो ये कैसे मिलेगा, तो देखो सबसे पहले चेक बॉक्स को हमें सेल से लिंक करना है। तो राइट क्लिक आप करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे आप जाएंगे, सेल को, चेक बॉक्स को इस सेल से लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये सारा काम आपको एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, समझ लेना, बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू का ऑप्शन दिखेगा, नीचे आपको सेल लिंक का ऑप्शन दिखेगा। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करिए और जो सेल है, चेक बॉक्स जिस सेल पे बनाया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अब ऐसा एक एक करके आप जितने भी आपने चेक बॉक्स बनाए हैं सभी के साथ कर लीजिए। तो मैं राइट क्लिक करके सभी के साथ ये जो लिंकिंग वाला काम है ये कर लेता हूं। आप इसे चाहें तो बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप ये सेल एक बार में 2 लिंक मत कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारा आखिरी वाला जो सेल है वो भी लिंक हो गया है। अब हमें ऊपर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है प्रोग्रेस बार बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू का निशान और यहाँ पे टाइप करेंगे एवरेज। तो यहाँ पे आपको एवरेज का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा, इस पे आपको डबल क्लिक कर देना है और जितने भी सेल्स आपने चेक बॉक्स बनाए थे, जितने भी सेल्स में आपने चेक बॉक्स बनाए थे उनको सेलेक्ट कर लेना है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फिगर है वो 0 आ गई है। अब ये फिगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो होम टैब पे जाइए और यहाँ पे परसेंटेज का साइन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये फिगर आपको प्रतिशत में दिखने लग जाएगी। अब जैसे जैसे मैं किसी सेल पे क्लिक करूंगा तो ये जो परसेंटेज है वो बढ़ने लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर टिक में हटाऊंगा तो ये परसेंटेज यहाँ पे घटने लग जाएगा। ये जो टेक्स्ट आपको सामने दिख रहे हैं इन्हें आप अपने सुविधा अनुसार एडिट भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम चेक बॉक्स पे टिक लगाते हैं तो ट्रू होता है और जब टिक हटाते हैं तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलता है। तो ये कैसे एडिट करेंगे ये मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको प्रोग्रेस बार में बताने वाला हूँ। अब प्रोग्रेस बार में जो बार चल रहा था कलरफुल बार, वो कैसे लगाते हैं। तो प्रोग्रेस बार को हमें सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाना है। यहाँ पे न्यू रूल्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाला जो रूल है
फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे फॉर्मेट स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे चले जाना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा बार दिखाई देगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि हमें डेटा बार ही बनाना है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिखेंगी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो वैल्यू 0 हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे मिनिमम में और मैक्सिमम में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे 1, ठीक है। एंड यहाँ से फिर हमको जो डेटा बार का कलर है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब जैसे आप किसी पे भी टिक लगाओगे तो यहाँ पे जो डेटा बार है आपका उसी तरह से जो कलर आपने सेलेक्ट किया था उसके आधार पे यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, आप चाहो राइट क्लिक करके तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आप जो वैल्यू चाहो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज उसे हटा सकते हो। तो ये जो ट्रिक है प्रोग्रेस बार की, ये कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अब बात करते हैं अगली ट्रिक के बारे में। अब मान लीजिए आपको एक साथ बहुत सारी जो आईडीज़ हैं वो जनरेट करनी है, मानो 100 करनी है, 200 करनी है, उसमें टेक्स्ट भी होना है, उसमें नंबर भी आने हैं, ये सारी चीज़ आनी है। तो आप कैसे करोगे? तो इसका बड़ा सरल तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सीक्वेंस के साथ में इसको तैयार कर सकते हो। तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। उसके बाद में जो टेक्स्ट आप आईडी के सामने लेना चाहते हो उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मानो मेरे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मैं पीसी स्किल या PCS लिख के एक आईडी क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो मैं सबसे पहले वो लिखूंगा। अब जब हम टेक्स्ट कहीं पे लिखते हैं तो वहां पे डबल कोट जरूर लगाते हैं, उसके आगे भी लगाएंगे और पीछे भी लगाएंगे। एंड इसके बाद हम प्रेस करेंगे एंड और उसके बाद यहां पे लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो ये लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्मूला टाइप करेंगे। जब सीक्वेंस फॉर्मूला आप यहाँ पे टाइप कर देंगे तो इस तरह से आपको ये जो पूरा फॉर्मूला है वो दिखने लग जाएगा। इसके बाद आपको आईडी कितनी जनरेट करानी है उनकी संख्या आपको यहाँ लिख देनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 100 आईडी एक बार में जनरेट कराऊँ। आप 100, 200, 500, 1000 जितनी चाहें उतनी आईडी जनरेट करा सकते हैं। तो मुझे 100 करानी है, मैंने इस तरह से 100 को लिया और टाइप कर दिया। उसके बाद आप एक कॉमा लगाएंगे। अब आईडी जो आप जनरेट करा रहे हैं वो कितने डिजिट का होना चाहिए, 3, 5, 7 जितने डिजिट का आप आईडी रखना चाहें उतने डिजिट का आप आईडी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट तो मेरे PCS के लिए ही हो गए। उसके बाद के फिर मुझे और भी डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगभग 5 से 7 डिजिट का एक आईडी जनरेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे उतने ही 0 लगा दूंगा। एक बार मैंने आपको और भी बताया था एक फॉर्मूले के साथ में कि मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर कैसे लिखते हैं, तो उसके बारे में मैंने सेम ऐसे ही बताया था कि उतने ही 0 आपको वहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर करना है। तो 1 सेकंड के अंदर आपके उतने आईडी जितने आपने वहां पे लिखे थे उतने जनरेट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर में 100 आईडी जनरेट कर लिए। सो आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर बताए गए ये जो एक्सेल के ट्रिक हैं, ये जो टिप्स हैं और ये जो फॉर्मूले हैं आपके बहुत काम आए होंगे और आप इनको ज़रूर अपने डेली लाइफ में यूज़ करोगे। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारा 19+ प्रोफेशनल प्रो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए मैंने ये स्क्रीन पे पूरा जो डेटा है वो दिया है और यहाँ पे नंबर दिया है। तो अभी कॉल करो। तो अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको पूरे 7,500 का डिस्काउंट मिल सकता है। आप अगर ये कूपन कोड यूज़ करोगे और इस नंबर पर कॉल करोगे तो अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।